सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 185, 186 सुनेंगे और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रामायण से जुड़े अन्य सवालों के उत्तर भी डालती रहती हूँ। आप वहां जाकर देखें और नए श्रोतागण हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय सिया राम। तो चलिए अब हम कथा आरंभ करते हैं। अवसि चलें बन राम जहाँ, भरत मंत्रु भल कीन। रामा भरत मंत्रु भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबनु दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने सहारा दे दिया। भा सब के मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्णय उनी के, भरतु प्राण प्रिय भे सबही के। इन चौपाइयों का अर्थ है, सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनहि बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु सनेहु सराहत जाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके सील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जेहि राखहि रहूं घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनी मारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रह न कहिए नहीं काहू, को न चाहिए जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊं सो संपत्ति सदन सुखू, सुहृदय मातु पितु भाई। रामा सुहृदय मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सन्मुख होने में हंसते हुए सहायता ना करे। घर घर साजहि वाहन नाना, हर्षु हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारू, नगरु बाजी गज भवन भंडारू। इन चौपाइयों का अर्थ है, घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि
संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। करई स्वामी हित सेवकु सोई, दूषण कोटि देई किन कोई, अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। इन चौपाइयों का अर्थ है, सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सबु मरमु धरमु भल भाषा, जो जेहि लायक सोते ही राखा, करी सबु जतनु राखी रखवारे, राम मातु पही भरतु सिधारे। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी ने उन सबको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राजमाता कौशल्या जी के पास चले। आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान, रामा भरत स्नेह सुजान, कहूँ बनावन पाल की, सजन सुखासन जान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। इस दोहे का अर्थ है, स्नेह के सुजान अर्थात प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त अर्थात दुखी देखकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। सियावर रामचंद्र की जय।